हेलो दोस्तों, किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश चंद्रपुर में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, ट्वेल्थ इंग्लिश में हम चलते हैं। हाउ टू मेक प्रिपरेशन फॉर ट्वेल्थ इंग्लिश। तो ट्वेल्थ इंग्लिश में जो पोर्शन आ रहा है दोस्तों, तो हम चलते हैं पैसेज ले ली। उसके बाद आता है दोस्तों नंबर जो है उसका नाम है नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। तो दोस्तों नॉन टेक्सचुअल का मतलब ही होता है कि टेक्स्ट बुक से ग्रामर नहीं होने वाली, ये बाहर से आने वाली है। तो बाहर से आने वाली तो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉन टेक्सुअल ग्रामर, तो दोस्तों ये सीरीज 1 है हमारी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। एज सुन एज द कैप्टन गेव एन ऑर्डर कॉमा द सोल्जर्स फायर्ड। राइट फ्रेंड्स, तो क्या करना है यहाँ पर, नो सूनर देन। दोस्तों आपको यहाँ पर एमसीक्यूज 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखूंगा तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। इसलिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, तो डायरेक्ट हम आंसर लिए चलते हैं और एग्जाम में आपको देखते से आंसर उसका आएगा। तो देखते हैं वो ट्रिक्स क्या है। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करना है, एज सुन एज की जगह क्या करना है अपने को, एज सुन एज की जगह लिख देना है नो सूनर। ये लिख दिया आपने, नो सूनर। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, सिर्फ आप देखते चलिए कितना मजा आने वाला है आज की वीडियो में। तो नॉन टेक्सुअल ग्रामर में है, 3 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों एग्जाम में। तो मैंने जो पेपर लिया है फिलहाल अक्टूबर 2021 का लिया, यहाँ पर 1 2 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास में। तो उस समय जो दौर था दोस्तों, उस समय एमसीक्यूज नहीं थे, तो जो भी मिला पेपर ले रहे अपन। एज सुन एज की जगह क्या करना, नो सूनर। इसके बाद तुरंत देखना है फ्रेंड्स, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। यस, सेकेंड फॉर्म है, तो आप लगा देंगे डीड। यहाँ पर क्या लगाएंगे, डीड। नो सूनर डीड, फिर सब्जेक्ट लगा दो द कैप्टन। नो सूनर, नो सूनर के बाद हमेशा सेकेंड फॉर्म है तो डीड लगेगा। नो सूनर डीड द कैप्टन। अब लगा दो इसका फर्स्ट फॉर्म, गिव एन ऑर्डर। हो गया दोस्तों। और कॉमा हटाने के लिए देन लगा देना, बस हो गया। कॉमा हटाने के लिए देन लगा दिया, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस को कॉपी कर देना पूरा। देन द सोल्जर, देन द सोल्जर्स फायर्ड। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इतना सारा कौन देखता रहता वीडियो, और सीधा आखिरी में स्क्रीनशॉट ले ले तो हो जाता। दोस्तों ये भूल नहीं करना है, क्योंकि आपने मान लो स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपको ये कहाँ समझ में आएगा कि डिट कहाँ से आ गया, ये क्यों हुआ, ये कहाँ समझेगा आपको। इसलिए दोस्तों स्किप भी नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन पहले आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लो। चलिए तो फिर से चलते हैं। तो एज सुन एज यहाँ पर लिखा है, एज सुन एज जहाँ पर भी लिखा रहा, अगर मान लो एज सुन एज यहाँ पर रहेगा बीच में, तो हम नो सूनर यहाँ से लगाएंगे, ध्यान रहेगा। चलिए, एज सुन एज की जगह नो सूनर, सेकेंड फॉर्म में इसलिए हमने लगाया डिड। नो सूनर डिड, फिर सब्जेक्ट आ गया द कैप्टन। नो सूनर डिड द कैप्टन, फर्स्ट फॉर्म लगा लो गिव एन ऑर्डर, और जहां पर कॉमा आएगा उसको हटा के देन लिख देना। बहुत आसान है दोस्तों, और नियर अबाउट हर 1 2 साल के इंटरवल में ये क्वेश्चन ऐसे ये पैटर्न आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब भी ऐसे इन्वर्टेड कॉमा वाले क्वेश्चन रहे, फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब भी इन्वर्टेड कॉमा वाले क्वेश्चन रहे तो वो रहेंगे नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही आसान था दोस्तों। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स या द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब ये जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ये पहचान लेते हैं कि द टीचर सेड पहले लिख लेते हैं दोस्तों। इसके नोट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है आपको, बहुत सारे नोट है। तो कॉमा हटाने के लिए हमने फिलहाल दैट लगा दिया। द टीचर सेड दैट, हो गया। अब ये कैसा दोस्तों, इसका नाम है यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर नो चेंजेस, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ कॉमा हटा के दैट लगा देना है। 1 2 एग्जाम्पल मैं ओरली और बताता हूँ आपको। द टीचर सेड दैट, अब ये पूरी कॉपी कर दो। द अर्थ मूव्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, अराउंड द सन। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ था, इसलिए कोई ज्यादा रूल लगने वाले नहीं। यहाँ पर नो चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच, सिर्फ कॉमा हटाने के लिए दैट लगाना है, बहुत ही आसान था। अब आप बोलेंगे सर एक आध 2 क्वेश्चन और बताइए, तो चलिए। द टीचर सेड, ध्यान देना, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या होगा, द टीचर सेड, एक एग्जाम्पल दूसरा ले रहा हूँ, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो दोस्तों ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ, सॉरी, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पर राइज का रोज नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ सैड है, यहाँ पर सैड है, तो यहाँ V1 का V2 होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होगा। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होने की वजह से वो जनरल रूल जो V1 का V2 होता है, इज हमारा ING का वाज बार ING होता है, ये नहीं होगा, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आंसर। यूनिवर्सल ट्रूथ होने की वजह से हम वर्ब में नो चेंजेस। राइट फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। और आपको एग्जाम में MCQs मिलने वाले हैं, 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। कुछ कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखते से ही आंसर उसका आता है, बहुत आसान है ये। मॉडल कंपल्शन, मॉडल एक्सिलरी कंपल्शन। अब कंपल्शन का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। कंपल्शन का मीनिंग होता है मस्ट। क्या होता है? मस्ट। बहुत आसान है, तो रिप्लेसमेंट कर देना। ये कैन दिख रहा है मॉडल, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे, तो वी कैन की जगह क्या हो जाएगा? वी मस्ट। बाकी पूरा इसको कॉपी कर दो, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं है। हो गया? इसलिए मैं बोलूँ थोड़ा स्मार्ट वर्क करो फ्रेंड्स। तो हमने कौन सा ऐसा बहुत भारी काम किया है? कुछ नहीं किया है, सिर्फ आप नोट्स के दम पर यहाँ पर निकल जाएंगे आगे। तो कंपल्शन का मीनिंग होता है मस्ट। तो ये रिप्लेसमेंट है, तो रिप्लेसमेंट मॉडल क्या था? कैन। कैन की जगह हमको मस्ट लिखना है। ओके, चलिए आगे चलेंगे फिर। दोस्तों 2022 का क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन था। अब ये जुलाई का क्वेश्चन, तो मैंने अपने इस जो मेरे वीडियोस है उसमें मैंने सप्लीमेंट के पेपर जो बैक हो जाते हैं जिन बच्चों के पेपर, तो वो भी पेपर लिए ताकि प्रैक्टिस आपको अच्छी मिले। ट्राई करता हूँ कि आपको अधिक से अधिक मटेरियल दूँ। जॉर्ज वाशिंगटन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1788। ठीक है, देखो पहले ट्रेंड क्या चलता था, अभी ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ लिखा रहेगा वाइस, अब ये आपको समझना है कि वो एक्टिव वाइस है या पेसिव वाइस है। दूसरा, ये पैटर्न था पहले, अभी पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो पैटर्न चेंज कर दिया, तो यही सेंटेंस मान लिया अगर पैटर्न चेंज कर दिया तो वो क्या लिखेगा? बिगिन यूर आंसर विद दे। क्या लिखेगा? बिगिन यूर आंसर विद दे। अगर कभी ऐसा लिखा रहा, एक क्वेश्चन रहा और लिखा रहा है बिगिन यूर आंसर विद ही शी, जो भी लिखा रहा, तो आंसर की शुरुआत यहीं से करेंगे। अब चूंकि ये पेसिव वॉइस है कि वाज इलेक्टेड आ गया था, हमको इसको बनाना पड़ेगा एक्टिव वॉइस। तो इसने क्या हुआ, हमको सब्जेक्ट निकाल कर दे दिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दे। अब सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म लगेगा, वाज हट जाएगा फ्रेंड्स। दे इलेक्टेड जॉर्ज वॉशिंगटन एज अ प्रेसिडेंट इन 1788। बहुत आसान है दोस्तों, और मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि जनरली मैं इतना सर्वे करता हूँ, ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहता है, क्योंकि मेरे पास पिछले 18-20 सालों के पेपर रखे हैं, आज भी पेपर है, तो मैं सब आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कराते चलूंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो हमारे वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिए भूल के भी। जॉर्ज वाशिंगटन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1788, किससे शुरू कर बोल रहा है? बिगिन यूर आंसर विद दे। तो चूंकि ये पेसिव वाइज था, हमको इसको एक्टिव वाइज बनाना है, तो वाज वर हटा के वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? दे इलेक्टेड। अब इधर चलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दे इलेक्टेड जॉर्ज वाशिंगटन एज अ प्रेसिडेंट, कहाँ गया? हाँ, एज अ प्रेसिडेंट इन 1788। बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले आपको वो सबसे पहले V2 रहा, उसका रूल कैसा देखो मैं आपको बता, इसमें एक बहुत अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है। कभी भी अगर सेंटेंस पेसिव वॉइस आ जाए, देखिए दोस्तों क्लास आइडिया एकदम, अगर सेंटेंस पेसिव वॉइस आ जाए तो अपने लिए बड़ी अच्छी बात है, क्यों वो भी बताऊंगा। वो पेसिव वॉइस आ गया, हम क्या करेंगे, उसको एक्टिव वॉइस बना लो पहले, फिर एक्टिव वॉइस बनने के बाद इसको हम फिर से चेंज करके देखते तो ये मिलता है कि नहीं। अगर ये मिल गया तो समझना अपना आंसर 100% सही है, राइट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दे इलेक्टेड जॉर्ज वाशिंगटन, तो बोलेगा बिगिन यूर आंसर विद जॉर्ज वाशिंगटन, बोलेगा अपना आंसर। अब मान लो ये आ गया और अब इसको चेक करके देखते हैं, कहाँ शुरू करेंगे? जॉर्ज वाशिंगटन हो गया, सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ड लगाएंगे। जॉर्ज वाशिंगटन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 1788, ये हो गया आंसर। क्योंकि दे हमने अलग से लगाया था तो कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ध्यान में आ रहा है आपको सारी बातें। अब इसके बाद में है ना,
अब अगला क्वेश्चन है, एज आई एंटर्ड द पोस्ट ऑफिस। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ नो सूनर देना आप बहुत ध्यान से कीजिए। तो सेंटेंस में अब ध्यान दीजिए, जहां पर भी एज सून एज रहा, एज रहा, वैन रहा, जहां पर भी, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में रहे या बीच में रहे, वहीं से आंसर की शुरुआत होगी। तो आपको मिल गया यहाँ पर एज, मिल गया। तो जहां पर भी आपको एज सून एज मिल जाए, एज मिल जाए, वैन मिल जाए, तो वहीं से अपना आंसर बनेगा नो सूनर। नो सूनर लिखा है, सबसे पहले आपने लिख दिया यहाँ पर नो सूनर। दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार हो रहा है, आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको कमिंग एग्जाम में, फोर्थ कमिंग। नो सूनर के बाद आएगा, अब यहाँ पर ईडी लिखा है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर लगेगा डीड, क्योंकि इसके पहले भी सेकंड फॉर्म ना हमने लगाया था डीड, अभी फिर से लगाएंगे। तो नो सूनर डीड हो गया। फिर सब्जेक्ट ले लो, नो सूनर डीड आई एंटर, नो सूनर डीड आई एंटर द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस हो गया दोस्तों। फिर से ध्यान दीजिए, एज की जगह नो सूनर, सेकंड फॉर्म इसलिए डीड लगाए, तो नो सूनर डीड आई एंटर, फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्योर फॉर्म, नो सूनर डीड आई एंटर द पोस्ट ऑफिस, कॉमा हटा के फ्रेंड्स यहाँ पर देन लिखेंगे, और उसके बाद में सेकेंड सेंटेंस को कॉपी कर दो, द पोस्ट मास्टर प्रेजेंटेड, क्या हो जाएगा, द पोस्ट मास्टर, बाकी पूरा लिख दें दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, क्या हो जाएगा, देन द पोस्ट मास्टर प्रेजेंटेड मी विद अ टेलीग्राम, यहाँ पर पूरा कंप्लीट करें। सेकेंड सेंटेंस को कुछ भी नहीं करना है आपको, एज इट इज छाप देना उसको, राइट फ्रेंड्स। होप यू आर गेटिंग वेल। बहुत आराम से चलिए, नो हरी नो वरी एंड डोंट वरी। चलिए तब अगला चलते पास्ट परफेक्ट, और आपको इनके सबके चार चार ऑप्शन मिलेंगे। अब ये चार ऑप्शन के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया फंडा बताने वाला हूं, देख लीजिए। जब भी नो सूनर का बनाना है आंसर, तो सबसे पहले एक ही काम कर लेना, चेक कर लेना, यहाँ पर ईडी है, सेकेंड फॉर्म दिख रहा है, तो बस डीड वाला जो ऑप्शन होगा वो ध्यान देना। दूसरा एक ध्यान रखना दोस्तों, डू डज डीड भी होगा, लेकिन सेकेंड फॉर्म में थ्री डीड लगा देंगे। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि THEN भी लिखा हो सकता है, लेकिन वो नहीं आएगा, THAN। हम लोग क्या करते हैं, हमको सब आता है, हमको सब आता है, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सबके आपको MCQs मिलने वाले हैं चार चार। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत आसान है, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, परफेक्ट मतलब V3 और पास्ट मतलब हैड V3, हो गया आंसर अपना, क्या हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ नहीं करना था फ्रेंड्स, क्या हो गया, आई हैड, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है स्पेंट, ये थर्ड फॉर्म है स्पेंट, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, आई हैड स्पेंट, हो गया आंसर। आई हैड स्पेंट माई हाई स्कूल ईयर्स इन मुंबई, राइट फ्रेंड्स। तो टेंस आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि टेंस पर क्वेश्चन जनरली आते हैं, मैं प्रैक्टिस में आपको भरपूर देने वाला हूँ, इतने करवा दूंगा कि शायद इसमें से देखने को अपने को मिल जाए, राइट फ्रेंड्स। तो पास्ट परफेक्ट का नोट क्या है, पास्ट परफेक्ट का नोट है हेड प्लस V3, बस हो गया आंसर। नेक्स्ट अब चलते दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि जुलाई का पेपर, यहाँ से जुलाई शुरू हो गया था, अब यहाँ पर चलते हैं 2023 का पेपर दोस्तों, अभी 23 है, फिर 24 आएगा, 25 आएगा, राइट। तो चलते हैं पैसिव वॉइस, मैं दोनों भी पैटर्न आपको बता, ध्यान दीजिए, बोथ द पार्टनर्स हैव साइंड दिस असाइनमेंट। तो एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, और उसने क्या बोला था, चेंज द वाइज, दोनों प्रकार चलते हैं दोस्तों, चेंज द वाइज बोल रहा था, राइट, चेंज द वाइज बोल रहा है मतलब स्पेसिफाइज करना है। या फिर कभी कभी क्या करता है, एग्जाम में आपको वो निकाल के दे देगा और बोलेगा कि भाई बिगिन यूर आंसर विद दिस दिस असाइनमेंट, ध्यान दीजिए। अगर पेसिवाइज बोला तो जैसा पेसिवाइज में करते वैसा करना, और नहीं बोला तो दूसरा रहेगा बिगिन यूर आंसर विद दिस असाइनमेंट। तो अब शुरू करते हैं आंसर पेसिवाइज का, तो क्या हो जाएगा, दिस असाइनमेंट, हो गया दोस्तों। चलो यहाँ तक तो ठीक है। और अगर देखिए अंडरलाइन ऑब्जेक्ट निकाल के दे रहा तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखना कहाँ पर है, सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शुरू करेंगे, तो दिस असाइनमेंट हो गया दोस्तों।
अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पर लिखा हैव का मीनिंग ये है कि पेसिव बना रहे तो हैव बीन या हैज बीन आएगा। अब ये नहीं कि यहाँ पर हैव लिखा है तो हम हैव बीन लिखेंगे, रूल सही है कि हैव या हैज आया तो हैव बीन हैज बीन लिखेंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्ट। इफ ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू हैव टू यूज सिंगुलर। अब चूंकि ऑब्जेक्ट कैसा है फ्रेंड्स, एक है, तो एक है तो हम क्या लगाएंगे, हैज बीन। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कैसा सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज बीन। ध्यान में बात आ रही है। अब आप बोलेंगे हैव बीन लगाइए सर, हैव बीन नहीं लगे क्योंकि दिस असाइनमेंट है। अगर ऐसा रहता दीज असाइनमेंट्स ऐसा लग जाता तो हम हैव बीन लगाते। ऑब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगती है, इस बात का ध्यान रखिए बखूबी। दिस असाइनमेंट हैज बीन, थर्ड फॉर्म लगा दो, साइंड। थर्ड फॉर्म लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, ये हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा दो और जो सामने छूट गया उसको वहां पर लिख दो। क्या हो जाएगा, दिस असाइनमेंट हैज बीन साइंड बाय बोथ द पार्टनर्स, बोथ द पार्टनर्स। राइट फ्रेंड्स, बहुत आसान है। ये आपको हिंट मिल रही है यहाँ से, हम आपको हिंट दे रहे हैं। क्वेश्चन में अगर हैव या हैज आए तो अपने आंसर में हैव बीन या हैज बीन आएगा। ये नहीं बोल सकते हैव आए तो हम हैव बीन लिख देंगे, नहीं। इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। क्योंकि दिस असाइनमेंट एक है इसलिए हम लगाएंगे हैज। ही शी इट राम सिंगुलर के साथ में हैज आता है, तो दिस असाइनमेंट हैज बीन, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, साइंड बाय बोथ द पार्टनर्स। राइट फ्रेंड्स, चलो अब चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों हर साल ये क्वेश्चन इस पैटर्न का आता है। अब आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा एक हिंट दे दूं कि नरेशन में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, मेरा जो सर्वे बोलता है, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इंटरोगेटिव पैटर्न ज्यादा आता है। इंटरोगेटिव पैटर्न जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, इंटरोगेटिव पैटर्न दिख रहा है आपको। तो ये आप पेपर उठा के देखिए पिछले कई वर्षों के, तो आपको WH क्वेश्चन ही ज्यादा मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आंसर की। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तब आंसर शुरू करते हैं। आई आस्ड, आई आज माई सिस्टर, यहां तक ठीक है दोस्तों, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई आज माई सिस्टर, कॉमा हटाने के लिए अगर WH क्वेश्चन से शुरू है, मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, व्हिच, हुज, हुम रहा, तो उसी WH क्वेश्चन को कॉमा हटाने के लिए रख देना। रख दिए, मीन्स अपना यहाँ तक सॉल्व हो गया है दोस्तों, यहाँ तक सॉल्व हो गया है। ध्यान देना, आई आज माई सिस्टर व्हाट, ये हो गया। इसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाना। देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया, अभी भी इंटरोगेटिव है। कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू, तो कैन आई डू फॉर यू इन दिस मैटर, ये है अभी भी इंटरोगेटिव। तो हमको क्या करना है, इसको वहीं के वहीं रफ में असर्टिव बनाना है। तो कैन आई का हम यहाँ रफ में बना रहे हैं, आई कैन डू फॉर यू, ठीक है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो कैन आई डू का क्या हो जाएगा, आई कैन डू। अब ये आई किसके लिए आया है, आई के लिए आया है, तो व्हाट आई। अब कैन फर्स्ट फॉर्म है, अब यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो कैन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, कुड। क्या हो जाएगा, व्हाट आई कुड डू फॉर, अब ये यू कौन है, सिस्टर है। अब सिस्टर है मतलब क्या हो जाएगा, ये यू कौन है, सिस्टर है, तो क्या हो जाएगा, हर। ध्यान देना, आई आज माई सिस्टर व्हाट आई कुड डू फॉर हर इन, दिस का चेंज हो जाएगा दोस्तों, दिस का हो जाएगा दैट, इन दैट मैटर। दोस्तों फिर से समझ लेते, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। कभी ध्यान रखना, इंट्रागेटिव रहा, एक गलती हो गई यहाँ पर छोटी सी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चाहिए था। हाँ अब ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया है। आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं देना फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। अगर सेट टू रहा तो आस्क करना है, और आस्क है तो आस्क ही रहने देना। आई आज माई सिस्टर, कॉमा हटाने के लिए व्हाट लगा दिए, आई आज माई सिस्टर व्हाट हो गया। उसके बाद में सेंटेंस को सीधा कर लो, कैन आई का आई कैन हो जाएगा। ये आई कौन है, आई, फ्रंट में जो रहेगा वही आएगा, हो गया था। अब यहाँ ही लिखा रहता तो हम यहाँ ही लिखते हैं, आई आज माई सिस्टर व्हाट आई कैन का क्या हो जाएगा, कुड,
क्योंकि ये पास्ट टेंस था तो कैन का कुड हो जाएगा। तो व्हाट आई कुड डू फॉर, ये यू कौन है, सिस्टर है, मतलब हर। इन दिस का चेंज हो जाएगा दैट और ये मैटर, आखिरी में क्वेश्चन मार्क नहीं देना है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रामर बताऊंगा, ठीक है। और ये दोस्तों ये नॉन टेक्सचुअल जो ग्रामर चल रही है, सभी वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए और हो सके तो नोट भी करते चलिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। चलिए फिर से एज सुन एस आ गया, देखिए दोस्तों एज सुन एस कितनी बार आ रहा है, चलिए एक बार इधर नजर डालते हैं। ये एज सुन एस एक आ गया, दूसरा आ गया और तीसरा आ गया। तो ये दोस्तों ये क्या है, एक्चुअली में सर्वे है, ये स्टडी है मेरी कि कौन से पैटर्न ज़्यादा आते हैं नरेशन में, इंट्रोगेटिव, और ये पैटर्न तो बहुत चल रहा है एज सुन एस वाला, एज सुन एस पे। तो एज सुन एस की जगह क्या रख देंगे हम, सबसे पहले हमने आपको बताया था एज सुन एस की जगह नो सूनर रख दिए। उसके बाद में हमको वर्ब देखना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, लेफ्ट, बताइए, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म फिर से आ गया तो हमने लगा दिया डिड, तो नो सूनर डिड ही। अब दोस्तों फर्स्ट फॉर्म क्या लेफ्ट का, लीव, ध्यान देना थोड़ा सा। नो सूनर सेकेंड फॉर्म है तो डिड लगेगा, राइट। तो नो सूनर डिड ही लीव, फर्स्ट फॉर्म देंगे लीव द हाउस, लीव द हाउस, कॉमा हटाने के लिए देन लिख दिया यहाँ पर। फिर अगले सेंटेंस को कॉपी कर दो, देन ही मीट विद विद एन एक्सीडेंट, राइट फ्रेंड्स, कितना आसान है देखिए। बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। अब चलिए एग्जाम में जब ये आएंगे क्वेश्चंस, चार ऑप्शन रहेंगे हमेशा की तरह एमसीक्यूज में, तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, एज सुन एज की जगह नो सूनर रहेगा, सभी ऑप्शन नो सूनर रहेगा। आप ये चेक कर लेना वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ डिड रख देना और कॉमा हटाने के लिए देन, और डू डस डिड आप जो भी लगाओ, लेकिन ये डिपेंड्स ऑन वर्ब, सेकंड फॉर्म है इसलिए डिड लग गया, और हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये ध्यान रखना, नहीं तो पता चला आपने कि लेफ्ट लिख के आ गए, प्रॉब्लम आ जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो नॉन टेक्सचुअल ग्रामर ध्यान देंगे तो पार्ट वन है, ऐसे मेरे पास अभी मैंने बना के रखा है नोट्स, क्वेश्चन ढूंढ के रखा है और पुराने भी क्वेश्चन से मैं आपको भरपूर प्रैक्टिस कराऊंगा। सो कीप इन टच विद अस, और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद अगला वीडियो जो बनने वाला है इससे भी ज़बरदस्त बनने वाला है दोस्तों। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।